आने वाले दिनों में फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होगी, उसके साथ साथ आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप कैसे चलेंगे? सबसे पहले तो हम अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, कुशवाहा जी एवं जिला के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया है और सारे कार्यकर्ता को मैं किसी भी परिस्थिति में साथ हमेशा रहूँगा। और जहाँ तक चुनाव की बात है, तो आगामी चुनाव होने वाली है, जो भी पार्टी का गाइडलाइन रहेगा उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। आपके पार्टी का ही एक महासचिव, प्रदेश महासचिव है, वो भावी सांसद के रूप में करने जा रहे हैं, अपने आप को मतलब घोषित कर चुके हैं, इस पर आपका पार्टी का हमारा किसी तरह का कोई घोषणा नहीं है। तो चुनाव का घोषणा कोई भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का जो कैंडिडेट होंगे वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट। तो अगर मान लो पार्टी उनको चुनती है तो क्या मदद करेंगे? जो अगर पार्टी जो विश्वास करेगी, पार्टी के साथ हम लोग हैं। तो आपका क्या? खास करके यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की परिचर्चा आज होनी थी, यहाँ हुई भी, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे प्रदेश में अनुमंडलीय ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि जो संविधान कुचला जा रहा है आज पूरे देश में, ताकि हम लोग तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सोच था, जो उनके द्वारा लिखा गया संविधान है, उसके जन जन के पास, घर घर के पास उनकी आह्वान को, उनका संविधान को पहुंचा सके, ताकि ये जो कुचला जा रहा है संविधान को कुचला नहीं जाए और गरीब गुरबा लाचार बेसहारा जागरूक हो सके। चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव के लेकर जो पार्टी का निर्णय जो होगा, जो माननीय नेता राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी का होगा, माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। क्या इसके लिए आप अभी से लग गए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच, गरीबों के बीच जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष हैं, चूँकि पूरी कमेटी पूरे बिहार में अब बन रहा है नवादा जिला, उसी का फलस्वरूप है कि पार्टी ने निर्णय लिया, विश्वास जगाकर माननीय उदय यादव जी को आज जिला अध्यक्ष बनाया, जो आप लोग के सामने जो परिचर्चा हुआ, इसके माध्यम से आप महिलाओं को कैसे आप पार्टी की तरफ कन्वर्ट कर सकते करने का काम? आज यहाँ परिचर्चा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत लेकर था, जैसा कि शुरू से सब लोग को पता है, और आज इस परिचर्चा में भी हुआ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए जिस तरह से एक समान को सबको लेके चले और उनके लिए आरक्षण के लिए जो बातें उठाई है, तो मैं उस चीज़ को और आगे ले जाते हुए मैं तो चाहूँगी कि महिला जितनी ज़्यादा जुड़ सके, हमारा संगठन और मजबूत हो सके, और मैं घर घर जाके मेरा तो सपना है कि नवादा जिला के हर घर से कम एक महिला को निकाल कर मैं सामने लाऊं और अपने संगठन में जोड़ूं। क्या नाम हुआ आपका? रेणु सिंह। बहुजन समाज बनाम मनुवादी, स्थानीय बनाम बाहरी का नारा के साथ नवादा का राष्ट्रीय जनता दल चुनाव के रूप में देख रहे हैं। तो क्या इसके लिए आप कर रहे हैं? इसके लिए हमारी तैयारी बहुत पहले से है। हमारे कर्मठ जिला अध्यक्ष एक बूथ 10 यूथ की तैयारी करके और हम लोग बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है नवादा के बेटा को सांसद बनाने के? इस बार किसी भी रूप में नवादा का बेटा सांसद होगा, ये हम लोगों का दृढ़ता है और संकल्प है। आइए बताइए, आज ये अनुमंडल स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा है, इस मुद्दे को लेकर आपने क्या कार्यकर्ताओं को संबोधित किया? मानवर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जन आकांक्षाओं के प्रति मानवर तेजस्वी यादव जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मानवर जनता बाबू का निर्देश हुआ कि देश संविधान के खिलाफ मुट्ठी भर लोगों का एक साजिश चल रहा है। ये समय देश को, संविधान को बचाने का, इस देश में अभी 2 धाराएं चल रही हैं। एक धारा है मनुवादियों की,
जो हजारों सालों से बहुजन समाज को गुलाम की जिंदगी, बेबस की जिंदगी जीने के लिए लाचार किया था, वो लोग चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब का संविधान नहीं चले। माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि जब तक हम लोग जीवित हैं, बाबा साहब के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया, बराबरी का, लोकतंत्र का, समानता का, बंधुत्व का, इसको हम कायम रखेंगे, ये हमारा संकल्प। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया कि आप तमाम लोग हम लोग बीमारी दिया अनुमंडल में, पंचायत में जा करके लोगों को बाबा साहब का जो जीवन दर्शन है, बाबा साहब के संविधान में जो बातें कही गई है बहुजन समाज के लिए, आज उसको बताने की जरूरत है। हम कहीं न कहीं ये पूरा देश ये आरएसएस के चक्कर में अंधविश्वास में फंसता जा रहा है। गरीब ये समझता है कि इसी अंधविश्वास से हमारा भाग बदलेगा। हम अम्बेडकरवादी लोग, हम लालू प्रसाद के चाहने वाले लोग, हम लोग मानते हैं कि जब तक ये संविधान है तब तक हिंदुस्तान के ये बहुजन समाज जो इस देश का मूल निवासी है उसके अधिकार की रक्षा होगा। और इसीलिए हम लोग गाँव-गाँव में जाकर के बाबा साहब ने संविधान में जो आम हिंदुस्तानियों के लिए जो प्रावधान किया है उसकी रक्षा करने का संकल्प किया है। और हमारा पूरे बिहार में, पूरे बिहार के अनुमंडलों में, बिहार के पंचायतों में जाकर हम अपनी बात बाबा साहब के संदर्भ में कर रहे हैं। ये संविधान में छेड़छाड़ केंद्र सरकार द्वारा ही की जा रही है, बिहार सरकार द्वारा? बिहार सरकार कहाँ यहाँ पर है? भारत सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये प्रस्ताव किया था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा ये सुनिए बता रहे हैं कहाँ पे है ये संविधान कानून के साथ उलटफेर करके जो 27-28 लोग को रिहा किया गया, इस संबंध में आपका क्या? नहीं, संविधान का नहीं, इस संबंध में क्या कहना? ये नियमावली, संविधान क्या कहना? नहीं कहना नहीं। उस संबंध में आपका क्या राय है, ये जानना चाह रहे हैं। नियम में ये प्रावधान है जिसके तहत ये लोग छोड़ेंगे। हमको उसको और क्या कहेंगे? संविधान अलग है, नियम अलग है। बिहार सरकार जो नियम उसको अच्छा काम किया, जो नियम सरकार ने, बिहार सरकार का जो नियम था इन लोगों के लिए, वो उन्होंने किया उसके अनुरूप। अभी हमको हमारा विषय नहीं, हमारा विषय है आपके विषय को हमारा विषय है कि दिल्ली में जहाँ देश का प्रधानमंत्री रहता है वहाँ संविधान की खुशियाँ जलाई जा रही है, हम वहाँ विरोध में खड़े हो। ये कौन छोड़ा कौन गया, ये सवाल अभी देश के सामने नहीं है। देश के सामने सवाल है कि जो बातें संविधान में दिया गया, बाकी क्या कारण है हिंदुत्व की बात करते हो। अब जब राष्ट्रपति को जन्माष्टमी के मंदिर में जाने की छूट नहीं, क्या ये हिंदुत्व? अच्छा, इस परिचर्चा को क्या आप चुनाव से जोड़ करके लेकर? नहीं, चुनाव नहीं, हम आने वाले चुनाव को लेकर मेरा कोई चुनाव का संबंध। हम इस देश के बहुजन को जगाने आए हैं कि तुम संविधान में बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है इसको रक्षा करने का समय आ गया और हम संकल्प लिया है कि हम चुनाव नजदीक आ रहा है। नहीं, पहले भी तो वो चुनाव तो वक्त नहीं है, वो आएगा। हम 23 में बात कर रहे हैं, 24 में चुनाव आएगा, 25 में आएगा। पूरी तरह देश धार्मिक उन्माद में फंसा है। दिल्ली से नफरत का जहर घोला जा रहा है। हम इस जहर को रोकना चाहते हैं और इस देश में बाबा साहब ने जो बंधुत्व का, समानता का, बराबरी का जो अधिकार दिया है उसको कायम रखने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद। जी सर, आप बताइए इस परिचर्चा का क्या उद्देश्य है, चूँकि आने वाला समय में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव? देखिए, चुनाव और परिचर्चा दोनों दो बातें। हमारा है कि हमारे लोग जो अभी कहीं भ्रमित होकर के और किसी भीड़ के शिकार में चले गए हैं, किसी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, उनको अपने माध्यम अपनी बात समझा करके उनको पुनः लाए कि हमारा वो जगह और हमारा वो घर नहीं है जहाँ वो चले गए। हम चाहते हैं कि अपने लोग जो हमारे गुमराह हो गए हैं उनको पुनः मुख्य धारा में लाएं और अपनी बात को बता करके कहें कि हमारा घर वो नहीं है, ये है। मैं अपने लोगों को बताने आया हूँ, घर में वापसी कराने आया हूँ। ये समूचे पंचायत में चल रही है। हम लोग का पूरे पंचायत में, पूरे पंचायत के बाद
एक एक पंचायत जाएंगे, यहाँ के बाद ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक के बाद पूरे पंचायत में जाएंगे, एक एक गांव जाएंगे। जो हमारे लोग जो गुमराह हो गए हैं लोगों की बातों में, उनके विचारों में, उनको मैं सही जगह और सही स्थान पर लाना चाह रहा हूँ कि भाई हमारा घर जो है असली घर ये है जो बाबा साहब ने बनाया है, उस घर में रहने की बात मैं कर रहा हूँ। पार्टी का मूल उद्देश्य यही है। पार्टी का मूल उद्देश्य यही है। क्या नाम है सर? अलख निरंजन बीनू यादव, राष्ट्रीय महासचिव राजद। सर आपका पार्टी का कोई विधायक नहीं देख रहा है सर? पार्टी के विधायक में सारे लोगों को काम में लगाया गया है, सारे लोग प्रशिक्षण शिविर है, ये प्रशिक्षण शिविर है और हम लोगों को पार्टी वहाँ से प्रशिक्षित करके हम लोगों को यहाँ भेजा गया है और हमारे और भी जो यहाँ के विधायक हैं उन लोगों को और जगह लगाया गया है, उन लोगों का भी प्रशिक्षण हुआ है। वो लोग भी दूसरे जगह जाकर के काम करके प्रशिक्षण में जाना काम करके मिलजुल कर अध्यक्ष जी के साथ चलेंगे विधायक जी? और विधायक यहाँ का विधायक अध्यक्ष जी के साथ लेकर चलेंगे? अनिल जी यहाँ का विधायक जी जो के है साथ चलेंगे, सभी विधायक जो है राजद के हैं। बिल्कुल। और आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहे थे कि जो जिला अध्यक्ष होगा मंत्री और विधायक से ऊपर होगा और जिला का कोई कार्यक्रम जो होगा उनके नेतृत्व में होगा, जो जिला अध्यक्ष वहाँ होंगे और उनका संचालन भी वही करेंगे। एक जो हमारे जिला अध्यक्ष है उनके नीचे सारे लोग हैं, मंत्री हो विधायक हो, इस जिले के सारे लोग इनके अंडर में काम करेंगे। आने वाला चुनाव में पार्टी की तरफ से कैंडिडेट मिलने वाला है ऐसा कुछ? अभी चुनाव पर कोई चर्चा ही नहीं है। हम लोगों का तो परिचर्चा है कि जो हमारे इसी लोग पार्टी के एक महासचिव है विनोद यादव की, वो कह रहे हैं कि हम भावी सांसद अब वो क्या कह रहे हैं हम नहीं सुने, लेकिन हम लोग का इतना ही दायित्व पार्टी ने दिया है कि जो चर्चा है, जो प्रशिक्षण है, आप लोग अपने माध्यम से ब्लॉक के स्तर के जितने भी वर्कर हैं उन लोगों को दीजिए और फिर इन लोग के वर्कर के माध्यम से फिर हम लोग गाँव के पकड़ने तक जाएंगे। सर इसमें बीबा देवी को आना था लेकिन नहीं आई बीबा देवी। अरे आपको बताया धीरे-धीरे सब कार्यक्रम की दूसरे जगह लगाया गया है, दूसरे जगह जाकर प्रशिक्षण। चर्चा के विषय में लोग सोचते होंगे कि परिचर्चा किस चीज का हो रहा है, संविधान में छेड़छाड़ का क्या मतलब है? तो आज बताइए, संविधान में छेड़छाड़ ये लोग करते हैं और संविधान जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान था उसमें ये लोग बदलाव चाहते हैं और समय समय पर ये उस इतिहास के पन्नों को, उस संविधान के पन्नों को कब हटा देंगे वो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपने इस नई पीढ़ी के नौजवानों को ये समझाने आए हैं, बताने आए हैं कि बाबा साहब का जो संविधान था, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसमें कई अधिकार हम लोगों को दिया गया है और हम इन बेईमानों से तब लड़ेंगे जब उन संविधान के विषय में हमको जानकारी होगी। राही साहब ने ठीक बताया और हमारे जितने भी विद्वान वक्ता थे सब लोगों ने बताया। आज हम आपको उतना डिटेल सब लोगों ने बताया है, मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको गांव की ओर जाने की जरूरत क्या पड़ी। आज हमारी बात को मीडिया का कुछ घराना है जो आप लोगों के बीच तक नहीं पहुंचने देना चाहता है और तब क्या रास्ता बचा, तब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मीटिंग करके कहा कि अब जब हम लोगों की बात हमारे जो नेता वोटर हैं, हमारे जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंचेगा, तब आप लोग ऐसा करें कि इस परिचर्चा के माध्यम से गांव की ओर जाएं और असली लड़ाई तो गांव से होनी है। इसलिए बंधुओं, आप लोगों के बीच में हमारे नेता के आदेश से आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ और संविधान में छेड़छाड़ की जो बात हो रही है, आज आजादी का 75-76 साल हो गया, आज भी आप देखे होंगे कि जब माननीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने, भेदभाव की बात जब संविधान में चर्चा हुई है, बहुत सारे विद्वान साथी ने चर्चा किया है, तो आदरणीय
मांझी जी को मधुबनी के एक मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, और जब घुसे, जब लोगों को लगा कि भाई नहीं घुसेंगे तो बहुत बदनामी होगी, तो घुसने के बाद जब पूजा करके निकले तो मंदिर को ढो देने का काम किया गया। आज भारत के महामहिम राष्ट्रपाल रामनाथ कोविंद जी के साथ उड़ीसा के मंदिर में पति पत्नी को नहीं घुसने दिया गया। तो अब बताएं कि जब हमारे लोग शिक्षित जब तक नहीं होंगे, हमारे लोग जो हमारे गांव में ग्रामीण में जाति पाति क्या है, जाति पाति तो के ब्राह्मण था, बाद बाकी सारे लोग शूद्र। तो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा से ही भेदभाव सब खत्म होगा। आज हम लोगों का आवाज जो लोग उठाते हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसी का एक उदाहरण है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल आदमी कोई कैश डिस्बर्सेंस का, कोई चेक अथॉरिटी का उसको अधिकार नहीं है। ये लोग किस साजिश के तहत उनको जेल के अंदर भेजा, वो आदरणीय कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े थे। तो इन बेईमानों ने साजिश के तहत उनको जेल में भेजने का, चारा में फंसाने का काम किया। और आज आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जब उनके राह पर, उनके पद चिन्ह पर चलने का काम किया, तो उनके साथ भी साजिश के तहत फिर मुकदमा पर मुकदमा लगाया जा रहा है। इसलिए साथियों, बाबा साहब एक अधिकार और दिए थे हमको कि वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार से इन बेईमानों से हम लड़ सकते हैं। पहले तो हम अपने लोगों को शिक्षित बनाएं, समझदार बनाएं और वोट के अधिकार को बताएं। आज हमको ये जो फ्री में अनाज दे रहे हैं, जिसकी राय साहब ने चर्चा किया, तो आप बताइए कि हमको अनाज 2 किलो गेहूं मिल रहा है या 1 किलो गेहूं मिल रहा है, 5 किलो चावल मिल रहा है? क्या एक आदमी का उपयुक्त 1 महीना का भोजन है? अगर है तो आप लोग हाथ उठाइए, आप नहीं है तो बताइए। तो आप बताइए कि हमको प्रलोभन देके, हमारे वोट को लेकर के और हम ही पर हुकूमत करके और हमको उस अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। मैं मांग करता हूँ कि अगर देना है तो 30 किलो अनाज, चावल और 30 किलो गेहूं, ताकि उसका 1 महीने का, उसका परिवार का और उसका पेट भर जाए। ये आर्थिक गुलामी की ओर हम लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। अनाज से रोजगार की बात, जब आप अनाज फ्री में उनका लेंगे तो रोजगार की बात भूल जाएंगे। ये बहुत चालाक लोग हैं, ये चाहते हैं कि रोजगार की बात ये गरीब लोग नहीं करें। आज ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ। 80 करोड़ लोग को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, एक तरफ 2 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, और पेट्रोल बेच रहे हैं 110 रुपए लीटर, और गैस बेच रहे हैं 1250 रुपए सिलेंडर, तो डीजल बेच रहे हैं। हमारा पढ़ाई लिखाई सब महंगा कर दिए। हमारे जो भी संवैधानिक अधिकार है उसको धीरे धीरे मुफ्त का अनाज दे करके उसको बदलते जा रहे हैं। हमारे दिमाग पर एक अलग छाप छोड़ते चले जा रहे हैं कि आप नाकामी, बेरोजगारी की बात न करें। साथियों, जब हम लोग इस पर चर्चा में भाग लेने आए हैं तो हमारा कुछ मीडिया घराना हम लोगों की बात को आप लोगों के तक नहीं पहुंचाया। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा कि सभी साथियों के साथ मिलकर के उनके गांव के पगडंडी तक जाना होगा, तभी बेईमानों का राज खत्म होगा। और पहले अपने लोगों को संगठित करके, बाबा साहब ने भी कहा है, बहुत सारे वक्ता ने कहा, संगठित और शिक्षित। सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षित जब हम नहीं होंगे तो जाति पाति भेदभाव हम लोग को आपस में रहेगा। इसलिए साथियों, मैं चाहूंगा पुनः कि सभी लोग अधिकार की लड़ाई और संविधान की बात तब करें जब हम उसको समझेंगे, जब हमारी शिक्षा होगी, जब हम शिक्षित रहेंगे। आज सबसे ज्यादा गांव में शिक्षा की कमी है। मैं हर लोगों से निवेदन करूंगा कि हर लोग को प्रोत्साहित करें कि हर लोगों के बच्चे 1 रोटी कम खाएं, उनका अनाज न ले, रोजगार की बात करें और बच्चों को पढ़ाएं। उनका अनाज लेने से हम कुपोषण के शिकार ज्यादा होते चले जा रहे हैं। हमारे एक कहावत है, देह में खून लगना, तो ये हमारे देह में खून लगाते जा रहे हैं और इनके गुलामी की ओर हमको ले जाना चाह रहे हैं कि हमारे गुलामी की ओर बढ़े। साथियों, हमको चुनाव के माध्यम जो अधिकार मिला है संविधान में,
उसके माध्यम से हमको सरकार चुनने का अधिकार है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अधिकार के बाद